हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो कल मैं रीडिंग नहीं कर पाया, तो आज ऑब्वियसली मेरे को रीडिंग करना ही था। मैं जानता हूँ आप सभी ने शायद कल बहुत ज़्यादा वेट किया होगा, बट ऑब्वियसली ट्रैवल करते हैं तो इट्स पॉसिबल नहीं है। तो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। मैं जानता हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता और आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि नो कांटेक्ट है, ये ब्रेक होने वाला है कि नहीं, कम्युनिकेशन होने वाला है या नहीं, क्या होगा। तो इन सब चीज़ों का आंसर हम आज रीडिंग के थ्रू देखेंगे, रीडिंग में हम जाएंगे। बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का सवाल ये है कि एज अ टैरोट रीडर आप मुझे आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स देने वाले हैं। ओके, कितना मार्क्स देना चाहते हैं। सो आउट ऑफ 100 आज आप लोग मुझे मार्क्स देंगे। ओके, सो कितना देना चाहते हैं वो दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना है। जो आपका मन करे आप बोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कितना कैसा क्या रिजल्ट निकलता है। तो ज़रूर ये आज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अभी हम डायरेक्ट रीडिंग पे जाएंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है ये सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आपके साथ नहीं करता है इट्स ओके। मेरे चैनल पे बहुत सारे रीडिंग हैं नो कॉन्टैक्ट्स पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर वो सब देख लिया आपने तो फिर अपकमिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वीडियो आएगा वो आपको लिए थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट आज ज़रूर रीडिंग्स देखिए, इंजॉय कीजिए। और अगर पूरा रेजोनेट करता है तो ऑब्वियसली आप ही का रीडिंग है। यहाँ पे रोल्स रिवर्स डेफिनेटली हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो रीडिंग जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, जितना परसेंट या जितना प्रतिशत। ओके ओके, तो हम शफल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा आप सभी को पता है, तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। ओके, वी आर कनेक्टेड। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। थोड़ा स्टक है। ओके, okay, so we have 2 of wands. Okay, so someone is seeing things from a different angle. Okay, अब ये एंगल कौन से तरफ के लिए है, आपके तरफ के लिए या किसी और के लिए, ये तो हम आगे रीडिंग में देखेंगे। बट कोई एक है जो कि जिनके साथ वो कनेक्टेड थे उनका दामन छोड़ने वाले हैं और किसी दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ने वाले हैं। Okay, so let's clarify this 2 of wands. Why this 2 of wands is here? Okay, we got the card. कितना आया है? एक ही आया है। Okay, so we got the first card. Yeah, as expected. Okay. ओके एंड ओके, वाओ। ओके, सो जो मैंने बोला कि आपके पार्टनर अभी किसी और की तरफ रुख करने वाले हैं, मुड़ने वाले हैं, एंड जिनके साथ वो कनेक्टेड थे अभी उनके साथ उनको कनेक्शन नहीं रखना है। एक तरह से दे आर शोइंग देयर बैक टूवर्ड्स देम। और आई थिंक ये जिस इंसान के साथ भी कनेक्टेड थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मेंटली बहुत उनको प्रेशर दिया,
दे वर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर एंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक सराउंडिंग के अंदर थे। हो सकता है ये उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी, या फिर हो सकता है उनका खुद का नेचर, वर्क सिचुएशन, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। बट और आप लोग भी हो सकते हैं, ओके, आप भी हो सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन, बट उसका क्लैरिफिकेशन हमको आगे मिलता जाएगा रीडिंग के थ्रू। बट डेफिनेटली आई कैन सी दिस पर्सन इज टर्निंग देयर बैक टूवर्ड्स समवन with whom they are connected, or and they're showing their face towards something else. Okay, this person is currently being very spiritual, बहुत बहुत ज़्यादा वो spiritual हो रहे हैं, और इनका सोचने समझने का दिमाग ओपन हो रहा है। जो दिमाग बंद हो गया था, या फिर उनके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव ख्याल चलता था, या फिर मेंटल जेल किस्म का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन से ये इंसान बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी इनको लग रहा है कि ये निकल चुके हैं। एंड दे आर फीलिंग लव्ड, एंड दे आर फीलिंग कि मुझे उस इंसान की तरफ जाना चाहिए जिस इंसान की तरफ मुझे प्यार फील होता है। ओके, सो दे आर टर्निंग देयर बैक एंड दे आर showing their face towards someone whom they love. Okay. अब वो कौन है, वो आप है या कोई और है, वो तो रीडिंग में हम देखते रहेंगे। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? लेट्स सी। वाओ, what is their current feelings in this no contact situation? Okay, 10 of Pentacles. So currently they are feeling like having a family. Suddenly उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे fulfillment चाहिए, या मुझे family चाहिए। ओके, मुझे बरकत चाहिए, मुझे फैमिली के अंदर खुशियाँ चाहिए, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें, वो सब खुशी से रहें, और एक होता है ना फला फूला सा परिवार रहे मेरा। पैसे के तरफ से, इमोशनल तरफ से, हर चीज़ से मेरे परिवार के अंदर समृद्धि बना रहे। लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर? लेट्स सी। Okay, why this 10 of Pentacles is here? Let's see. We are connected. 5 of Wands. 10 of Pentacles been clarified by 5 of Wands, Queen of Cups, and King of Pentacles. Okay. किंग एंड क्वीन। मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले इनके एनर्जी में बोला कि ये इंसान उस इंसान की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं जिस इंसान से इस इंसान को प्यार मिलता है। अब अगर वो आप हैं तो आपके तरफ, अगर कोई और है तो उनके तरफ। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को समझिएगा। ओके, अपने सिचुएशन में अगर ये रीडिंग रेजोनेट होता है उस हिसाब से लीजिएगा। ये इंसान फैमिली, इस इंसान के फैमिली के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कलेश है। एक तरह से मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग इसके फैमिली में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे कलेश, जिस वजह से कलेश होता है या झगड़ा होता है, झमेला होता है, ये सब चीज़ें होता है। तो ये चाहते हैं कि उनका फैमिली थोड़ा शांत हो जाए, उनके फैमिली में प्यार आए, उनको प्यार करने वाला कोई रहे, फैमिली से उनको प्रॉपर तरीके से प्यार मिले और फैमिली में बरकत आए, तरक्की आए, डबल कंफर्मेशन, स्टेबिलिटी आए, पैसे के मामले में खास करके हो सकता है बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि 2 पेंटिकल्स कार्ड है। पैसे के लिए आई थिंक फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा है एंड दे आर करेंटली फीलिंग लाइक कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फैमिली के अंदर वो जो परिवार में जो प्यार होता है वो मिसिंग है। ओके, आई थिंक दे वांट दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम यू। आई थिंक आप उनको एक तरह से
उसी तरह का प्यार देते थे जो उनके फैमिली से उनको नहीं मिलता है, एंड करेंटली दे आर फीलिंग कि मुझे वो प्यार चाहिए. इट्स अ मेजर अरकाना. दे आर फीलिंग लाइक आई वांट दैट काइंड ऑफ लव बिकॉज आई एम अलोन. मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ. आई एम वेरी सैड, आई एम लोनली, आई एम अलोन, एंड दे आर सेल्फ ब्लेमिंग देमसेल्व्स. कुछ तो बवाल हुआ है फैमिली के अंदर फॉर श्योर. उनके फैमिली में इश्यूज है. ओके, और दे आर लाइक मुझे अपने परिवार में रहते हुए भी आई एम फीलिंग अलोन, और जो इंसान मेरे से प्यार करते थे वो अभी मेरे जिंदगी में नहीं है, या हम लोग नो कांटेक्ट है. तो आई वांट दैट पर्सन, एंड आई वांट कि मेरे फैमिली में उस पर्सन के आने से तरक्की आए, या फिर उस पर्सन से मुझे फैमिली लाइक प्यार जो मुझे नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मैं इतना सैड हूं, वो मुझे मिले. ओके ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी in this no contact situation. What is your feelings or your energy? In this no contact situation, what is your feelings or energy in this no contact situation? We have 3 of Pentacles, 8 of Cups and 8 of Wands. Okay, हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 8 है, या फिर उनका डेट ऑफ मंथ 8 है, या आपका डेट ऑफ मंथ 8 है. वेट अ मिनट, मेरा डेट ऑफ मंथ भी 8 है. ओके, एंड ऐसा हो सकता है कि 8 महीने से आप के साथ इस इंसान का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है. 8 महीना या 8 महीने से ज्यादा. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. आप जो चाहते हैं, आपका एनर्जी में अभी पूरा स्टोरी मुझे क्लियरली दिख रहा है. देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन योर पार्टनर, जो आपके पार्टनर है, आपको छोड़ के चले गए. ओके, तो उनका जो एनर्जी था पहले, उसके साथ आपका एनर्जी, सब कुछ अभी क्लियर मुझे दिख रहा है. ये इंसान उस थर्ड पार्टी को चूज किया और आपको छोड़ के चले गए. आपको नो कांटेक्ट में डाला, आपको छोड़ के चले गए. आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, प्लेन एंड सिंपल. आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, बातचीत हो कम से कम. इवन इफ देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू वांट कि बातचीत हो, बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड. द डेविल बॉटम ऑफ द डेक. आप बहुत ज्यादा इस इंसान को लेके ऑब्सेस्ड हैं. आप बहुत ही ज्यादा इस इंसान के तरफ अट्रैक्टेड हैं. आप बहुत ज्यादा ऐसा आपको फील होता है कि हाँ ठीक है, ये इंसान है डोमिनेटिंग, ये मेरे को कंट्रोल करता है, बट फिर भी मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, मुझे उसी से ही बात करना है, मुझे उसी से ही कम्युनिकेट करना है, इवन इफ दैट पर्सन हैज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और अ थर्ड पार्टी डायनेमिक. अगर वो मैरिड है तो मेरे को चलेगा, बट मेरे से बात करना चाहिए. अगर वो मैरिड नहीं है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली अगर थर्ड पार्टी है, यू आर लाइक हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है, मुझे पता है, बट मेरे साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए. ओके, इवन इफ यू आर अवेयर, आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्टिल यू आर ओके विद दैट, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मेरे को उस थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चले गए, बट मेरे साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, नो कांटेक्ट में कांटेक्ट करना है, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड. मैं उनके बिना जी नहीं सकता या सकती, और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ उनकी तरफ. इन सम सिचुएशंस, लुक्स वाइज, सेक्सुअली, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके, now we are going to see what is their thoughts and intention. आपके पार्टनर का thoughts and intention क्या है? Okay, we got the cards. ये तो जंप करके ही आ गया. 3 कार्ड्स आया है, हम 1 by 1 देखेंगे. ओके, तीनों ही रिवर्स्ड. जैसा आया है मैंने वैसा ही लिया है. द हर्मिट इन रिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. वाओ,
आपके पार्टनर का इंटेंशन है कि मैं साइलेंट रहूं. Their intention is to be silent for the time being, but उनके अंदर ऐसा है कि अभी जो वक्त है वो वक्त सही नहीं है फॉर कम्युनिकेशन. ओके, हम लोग साथ में नहीं हैं, हम दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है. सो मैं कैसे कम्युनिकेट करूं? आई थिंक एक दूरी है आप दोनों के बीच में किसी तरह का. एक ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है. हो सकता है वो आपको देखने की भी कोशिश करते हैं या आपके बारे में खबर लेने की कोशिश करते हैं, बट उनको नहीं मिल रहा है वो चीज. देयर इज अ ब्लॉकेज. सो दैट्स व्हाई दे आर लाइक स्पिरिचुअली वो थोड़ा सा अलाइंड हो रहे हैं एंड दे आर फीलिंग लाइक कि भगवान कुछ करो. देयर इंटेंशन कि ये जितने भी कार्ड्स रिवर्स आया है ये सीधा हो जाए. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा वक्त आए, क्योंकि उनको अभी लग रहा है कि अभी अच्छा वक्त नहीं है. कम्युनिकेशन हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. दे वॉन्ट प्राइवेसी बट दे आर नॉट गेटिंग दैट प्राइवेसी. उनको प्राइवेसी चाहिए, अपने फैमिली के झमेले से उनको मुक्ति चाहिए ताकि वो आप पे फोकस कर पाए, बट उनको वो समय, उनको वो प्राइवेसी नहीं मिल रहा है. सो दे आर गेटिंग वेरी लाइक दे आर गेटिंग स्पिरिचुअल के ईश्वर मेरे साथ न्याय कीजिए और मुझे वक्त दीजिए ताकि मैं अपना ये वाला सेक्टर को भी सुधार सकूं. ऐसा उनका इंटेंशन है. एक्शन क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. आप क्या चाहते हैं? वाओ, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा रीडिंग है, बट ठीक है, देखते हैं कहां तक जाता है पानी. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. आप क्या चाहते हैं? व्हाट इज योर इंटेंशन? You want communication. Ace of Wands. Bottom of the deck is 3 of Wands. You are waiting. मैंने थोड़ी देर पहले आपका मेरा रीडिंग कल नहीं बोला था, आज बोल देता है. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है. आपकी एनर्जी में ही मेरे को ऑलरेडी दिख गया है कि आप कितना डेस्परेटली यू आर वेटिंग. आपके उस टाइम पे बॉटम ऑफ द डेक द डेविल था, यहाँ पे 3 of Wands. यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन, for a restart from, even if it is from a scratch level, even if वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा रहे और आपको एज अ फ्रेंड भी बना के रखे अपनी जिंदगी में, यू आर ओके विद दैट. बट यू वांट कम्युनिकेशन हो, यू वांट के बातचीत हो. नो कॉन्टैक्ट से आप पक चुके हो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो. वाओ. नाउ लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आप लोग कोई एक्शन लेंगे या नहीं आपके तरफ से? लेट्स सी आपके तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं. नो, यू आर टू स्कैर्ड टू रीच दिस पर्सन. आप बहुत डर रहे हो इस इंसान को अप्रोच करने में और घुट घुट के आप जी रहे हैं. लोगों को आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस दिखाते हैं. मैंने कार्ड्स नहीं बोला था. 9 of Swords, 5 of Pentacles, द एम्परर कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मून कार्ड. आप लोगों को अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर दिखाते हैं कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूं, मैं तो ठीक हूं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आपको फर्क भी पड़ता है, आप रोते भी हैं, आप उनको मिस भी करते हैं और आप डिप्रेशन काइंड ऑफ एक एनर्जी में भी है. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैं देख रहा हूँ कि आप चाहते हैं उनसे बात करना, बट आप डर के मारे आप बात भी नहीं कर रहे हो. आपको एक डर है उनको खोने का. इसके नीचे 2 of Pentacles. यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो. एंड आप लोगों को कुछ भी दिखा रहे हैं, बट टैरोट रीडर के आंखों के सामने आपका पूरा पिक्चर दिख रहा है मेरे सामने. एक्चुअल पिक्चर मैं देख रहा हूं. तो एक्शन वाइज आप कुछ नहीं लेंगे. एक्शन वाइज आप सिर्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सभी को दिखाएंगे कि हाँ मैं तो ठीक हूं, नो कॉन्टैक्ट तो क्या हुआ, मैंने मूव ऑन कर लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल ओनली शो.
इवन अगर उस इंसान को भी आपको दिखाना है तो स्टेटस के जरिए या फिर किसी ना किसी तरह से आप उनको ऐसा शोकेस करेंगे कि हाँ मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट आपको बहुत फ़र्क पड़ता है और आप बहुत डरे हुए हैं उनको रीच करने का। आपको थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, आपको थोड़ा सा संशय होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, करूँ नहीं करूँ, रिप्लाई दूँ नहीं दूँ, मतलब टेक्स्ट करूँ ना करूँ, पता नहीं वो क्या सोचेगा। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ प्रेजेंटली अभी आप इस इंसान को ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, तो बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं करते तो आप भी वैसा थोड़ा सा मोड में है कि करूँ या ना करूँ, बट डेस्परेटली यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी। Okay. Ace of Wands, the Devil, the Empress card and the Lovers. वाओ, ये तो कहानी में पूरा ट्विस्ट आ गया। आपके पार्टनर आपको लेके भी काफी ऑब्सेस्ड हैं। ओके, एक्शन वाइज मैं देख रहा हूं शायद ये इंसान आपसे फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स किस्म का कोई ऑफर दे या इस तरह का चीज़ें एक्सपेक्ट करे आपसे और आपको उसी चीज़ के लिए लुभाए। अगर वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं या आपसे टेक्स्ट करते हैं, चांसेस है कि हो सकता है, इन नॉमिनल केसेस, हर एक के लिए नहीं। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए दे विल फील कि हाँ आई एम मिसिंग दैट पर्सन, आई एम मिसिंग दैट केमिस्ट्री, आई एम मिसिंग दैट इंटीमेसी विद दैट पर्सन, सो आई थिंक आई शुड रीच। और कुछ लोगों के लिए वो रीच करेंगे आपको, बट ये जो रीच होगा, क्योंकि आफ्टर अ ब्रेक, आफ्टर अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब आप मिलेंगे इमीडिएटली हो सकता है एक तरह से काफ़ी टेम्पटेशन क्रिएट हो और आप लोग थोड़ा सा सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए। ये इंसान एक तरह से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स किस्म का एक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर ऑलरेडी दे आर मैरिड और अगर ऑलरेडी दे आर इन लव विद समवन एंड आप एक्स्ट्रा है इन द इक्वेशन, तो आपके साथ वो सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या कैजुअल रिलेशनशिप इस तरह का एक इक्वेशन रखेंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी टेम्पटेड। 1 card, 2 card, 3 card. 3 cards are confirming this thing. Temptation, sex, intimacy, intercourse. This kind of things will happen and that's all. And that's all. Okay? प्यार होगा, बट प्यार से ज्यादा ये सब चीजें होगा। ओके, अगर इसको आप प्यार बोले तो हाँ ये प्यार है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। आई थिंक आपके पार्टनर के लिए यही प्यार है। आई थिंक दे आर सेक्सुअली वेरी वाइल्ड और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्पटेशन क्रिएट करेंगे ताकि आपको एक तरह से ललचा सके, आपको अट्रैक्ट कर सके एंड हो सकता है आपको जताए कि यही प्यार है और आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए बोले कि इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस देन वी कैन हैव दिस, इफ़ यू आर रेडी फॉर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इफ़ यू आर रेडी फॉर कैजुअल रिलेशनशिप, इफ़ यू आर रेडी फॉर इंटीमेसी, आई एम अवेलेबल, मैं रेडी हूँ। या बट इन सम सिचुएशंस ये चीज़ आगे जाके काफ़ी सॉलिड भी हो सकता है। ओके, इनिशियली आपको लगे कि हाँ ये तो गंदा लग रहा है सुनने में, बट कुछ लोगों के लिए आई थिंक ऐसे ही शुरुआत होगा। जैसा है मैं वैसा ही बोल रहा हूँ गाइस। सी, जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगा, मैं ऐसे बड़ा चढ़ा के कुछ बोलता नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, हर किस्म के लोग हैं और अलग अलग किस्म के लव स्टोरीज हैं।
कुछ कुछ लोगों के लिए इसी तरह का लव स्टोरी होता है जिसका शुरुआत ही ऐसे टेम्पटिंग, बहुत ही हॉट, बहुत ही सिजलिंग किस्म का स्टार्टिंग होता है आफ्टर नो कांटेक्ट, और उसके बाद धीरे 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 वो स्टेबल भी हो जाता है। यू नेवर नो। यहाँ पे ऐसा स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है कि ये आगे जाके स्टेबल हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि ऑब्सेशन है आप दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर। या सी 4 ऑफ wands, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप कैजुअल रिलेशनशिप वाला पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला पार्टनरशिप होता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, काफी सालों तक ये चीज चलेगा। आप भी शादी कर ले, वो भी शादी कर ले, बट आप दोनों के बीच में शादी कर ले एज इन किसी और से अगर आप लोग शादी भी करते हैं, बट आप दोनों के बीच में इस तरह का इक्वेशन चलेगा। बहुत कुछ हो सकता है, बट इसी तरह का मुझे एक आउटकम दिख रहा है अगर आप मेरे से पूछे तो, इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। वाओ, ऑल राइट, ओके। नाउ लेट्स सी कि कौन से साइंस आपका हो सकता है या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगर साइंस मैच नहीं करता, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी। ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेके, आप भी इस इंसान को लेके काफी ऑब्सेस्ड हैं, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना, आप दोनों के अंदर ही एक तरह का तलब पैदा हुआ है, या एक तरह का अट्रैक्शन पैदा हुआ है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बट ये फिजिकल अट्रैक्शन है ज्यादा, ओके, सेक्सुअल एंड फिजिकल अट्रैक्शन है। एंड इस तरह का रिलेशनशिप होने के बाद शायद आप लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है, लॉन्ग टाइम हम लोग पार्टनरशिप में आएंगे, बट शादी करेंगे या फिर यही रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह का एक सिचुएशन आ सकता है। ओके, सो मैंने बोल दिया। ओके, लेट्स सी द साइंस। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऑब्वियसली एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑब्वियसली एरीज, लियो, सजिटेरियस, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, no sorry, Libra एंड अच्छा मेरे मुंह से अगर एरीज निकला है तो एरीज भी, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज। ओके, या ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज है या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस ही देखिए इसमें, ये थोड़ा झोल वाला सिचुएशन है, इसमें गाइडेंस ही चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट इज द गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव, एक ही कार्ड है ना, हाँ, ओके, ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। अगर सिचुएशन में 2 पार्टी इन्वॉल्व है, ओके, अगर सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या आपको छोड़ के कोई और सिचुएशन में इन्वॉल्व है, और अगर आपको ये चीज पता है, डू नॉट गेट इनटू दैट। प्लेन एंड सिंपल गाइडेंस। देखा, मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता। यूनिवर्स ने एक तरह से आपको सावधान किया है कि हो सकता है इन फ्यूचर आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, आपको एक तरह से बाहर निकाल दिया जाए, फिर से आपके साथ कम्युनिकेशन बंद हो जाए। इस तरह का चीज़ें हो सकता है, नेगेटिव सिचुएशंस आ सकता है। तो यूनिवर्स आपको सावधान करना चाहते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, और इफ़ यू फील that your person is dealing with 2 people, or you are dealing with 2 people, or you are confused, or you are in dilemma, then इस तरह के सिचुएशन में इट्स बेटर कि आप केयरफुली स्टेप्स ले। ओके, फूक फूक के रखो कदम, नहीं तो सिचुएशन सही नहीं आएगा। यहाँ पे जो कार्ड्स मेरे सामने है, एक भी कार्ड उतना अच्छा कार्ड है नहीं,
तो प्लीज़ केयरफुल रहिए और जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के डिसीजन लीजिए. यूनिवर्स उतना ग्रीन सिग्नल यहाँ पे नहीं दे रहे हैं. सो यूनिवर्स ने येलो सिग्नल दिया है, यानी कि रुक जाओ. तो अभी आई थिंक आपको सोच समझ के काम करना चाहिए. ओके, सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िए. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे तो. और जो सवाल मैंने आपसे किया है एज अ टैरोट रीडर, आउट ऑफ 100 आप मुझे कितना मार्क्स देना चाहते हैं. आप बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम मत दीजिए, ऐसा बोल रहा हूँ, बट आप चाहे तो कुछ भी मार्क्स दे सकते हैं. सो आप दीजिए, ऑनेस्टली दीजिएगा. एंड या विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.